हे गाइस, अगर आप भी रन करते हैं पार्टनरशिप फर्म या आप अकाउंटेंट हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में तो ये वीडियो आपके लिए है। बजट 2024 inserted a new provision in Income Tax Act which is section 194T and it is related to certain payment made to a partner by a firm and it's been effective from 1st April 2025। इसके अलावा एग्जिस्टिंग प्रोविजन 40B जो स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, उसमें भी लिमिट को इंक्रीज किया गया है। बट सेक्शन 40B के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है और क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी लिमिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी और अगर आप 194T के अकॉर्डिंग TDS नहीं डिडक्ट करते तो उससे हमारी परमिसिबल रेम्यूनरेशन और फर्म की टैक्स लायबिलिटी कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोविजन 194T। बट उससे पहले एक बार TDS के बारे में जान लेते हैं कि TDS है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हो जब आप TDS प्रोविजन के साथ डील कर रहे हो। सो हियर वी गो। TDS एक मैकेनिज्म है जिसमें जैसे ही आप इनकम जनरेट करेंगे उस पे लगने वाला इनकम टैक्स एडवांस में ही काट लिया जाएगा और वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो पर्सन आपका TDS काटेगा उसे डिडक्टर कहेंगे और जिसका TDS कटेगा उसे डिडक्टी कहा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे हमारा गवर्नमेंट रेवेन्यू का टाइमली कलेक्शन होगा और टैक्स रीच भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर TDS पैन पे रिफ्लेक्ट होगा तो SSC इनकम हाइड नहीं कर पाएगा और वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करेगा, चाहे वो टैक्स रिफंड के लिए हो या पेबल के लिए। अब हम बात करते हैं 194T के बारे में। एनी पर्सन बीइंग अ फर्म, नाउ इट इज क्लियर इट इज एप्लीकेबल टू अ फर्म। फर्म की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। Responsible for paying any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus और interest। यहाँ ये प्रोविजन स्पेसिफाई करता है कि किस नेचर के अमाउंट पे TDS डिडक्ट होगा। टू अ पार्टनर, ये पेमेंट पार्टनर को होगी, ये भी हम आगे देखेंगे पार्टनर कौन होंगे। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयरऑफ व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ प्रोविजन ने स्पेसिफाई कर दिया व्हेन टू डिडक्ट TDS, मतलब उसकी टाइमिंग क्या होगी, एट द रेट ऑफ 10%। तो जो हमें इस प्रोविजन में समझना है वो है इफेक्टिव डेट, डेफिनेशन ऑफ फर्म, डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, रेट ऑफ डिडक्शन, क्या 10% फिक्स रेट है डिडक्शन का या डिडक्शन किसी और रेट से भी हो सकता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे एंड फाइनल कंक्लूजन। इस प्रोविजन की इफेक्टिव डेट होगी 1st April 2025। Who is liable to deduct TDS? Here we are talking about firm, meaning aside to it as per the Indian Partnership Act 1932 and LLP Act 2008। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या फॉरेन LLP को भी TDS डिडक्ट करना होगा क्योंकि वो भी तो LLP है? बट आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ फर्म वो है जो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या LLP एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड है किसी दूसरी कंट्री में एज एन LLP तो ये प्रोविजंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। पेमेंट कवर्ड ऑलरेडी हमने देख लिया, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, जो भी पार्टनर को पे होगा या आप उसे बुक करेंगे एज एन एक्सपेंस पार्टनर अकाउंट में तो उस पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। इट हैज द मीनिंग एज डिफाइंड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और 1932 में क्या स्पेसिफाई है, क्या डेफिनेशन है, पर्सन हु हैज एंटर इनटू द पार्टनरशिप with one another are called individually partners। इसके अलावा माइनर को भी पार्टनर कंसिडर किया जाएगा और वो पार्टनर जो पार्टनर है एज पर द LLP Act 2008। सो द पार्टनर कुड बी वर्किंग, स्लीपिंग और माइनर।
If person name is appearing on the partnership or the LLP deed, so you need to apply these provisions. It is totally irrelevant to check the status of partner. When to deduct? वो डेट जब आप अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री पास करेंगे या एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा अगर टोटल सम जो आप पे कर चुके हैं या बुक कर चुके हैं और जो पे करने जा रहे हैं या बुक करने जा रहे हैं अगर एक्सीड करेगा 20,000 से, तब आपको डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने पार्टनर रेम्युनरेशन दिया 5,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। अप्रैल से जुलाई तक आपने पे किया, टोटल सम बना 20,000। तो ये 20,000 के लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो अप्रैल से जुलाई तक हम TDS नहीं डिडक्ट करेंगे। बट जैसे ही आप अगस्त मंथ का ड्यू करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो ये 20,000 के लिमिट को एक्सीड कर जाएगा और हमें TDS डिडक्ट करना होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑन द टोटल वैल्यू, नॉट ओनली ऑन द वैल्यू फॉर द अगस्त मंथ। आई होप ये क्लियर है। जो TDS डिडक्शन का रेट है वो है 10%, बट अगर पार्टनर नॉन रेसिडेंट है तो हमें उस पार्टनर की रेसिडेंट कंट्री के साथ इंडिया के साथ हुए DTAA चेक करना होगा और जो रेट वहाँ स्पेसिफाई होगा और जो यहाँ मेंशन है 194T में यानी 10%, दोनों में से जो कम होगा वो डिडक्शन का रेट होगा। इट मीन्स वी नीड टू चेक द रेसिडेंस स्टेटस ऑफ द पार्टनर फर्स्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड द रेट ऑफ द डिडक्शन। अगर सेक्शन 194 वाला रेट मोर बेनिफिशियल है नॉन रेसिडेंट पार्टनर को, तो 4% सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस का इंक्रीज कर देंगे, बट रेसिडेंट के केस में रेट सरचार्ज और एजुकेशन सेस चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर मोर बेनिफिशियल रेट DTA का है तो एक्स्ट्रा 4% फॉर सरचार्ज और एजुकेशन सेस नहीं लगेगा। देयर आर चांसेस कि इंडिया का किसी कंट्री के साथ DTA ना हो और इंडिया ने उसे नोटिफाई किया है एज अ नोटिफाइड ज्यूरिडिकल एरिया। उस केस में डिडक्शन रेट 30% होगा। ये NJA नोटिफाइड ज्यूरिडिकल एरिया वो कंट्री और आइलैंड है जो इंडिया के साथ कोऑपरेटिव नहीं है एंड दे एब्सटेन फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। Capital withdrawal. There will be no deduction on the capital withdrawal because partner is going to withdraw the amount against the outstanding in his capital account. इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर रेम्युनरेशन डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना हुआ है और पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते, रादर दे बुक देयर रेम्युनरेशन एट ईयर एंड, and in this case we book only one entry at year end in the month of March, and we need to finalize the financial at earliest because the due date for depositing the DDS for the March month is April 30. And the final conclusion is हमें सेक्शन 194T की एप्लीकेबिलिटी एंड कंप्लायंस को समझना होगा, जिससे फर्म की पोटेंशियल इनकम टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, डिसअलाउंस और फाइन को मिनिमाइज किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।